नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। ब्रेस्ट कैंसर जो कि एक आम समस्या बन गई है, जो कि बहुत कॉमन है, तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर नीलंजना वासु। मैम, आपका एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर मंजू, आपने मुझे इनवाइट किया, एसबीएल ने मुझे इनवाइट किया और इतना इम्पॉर्टेंट एक अवेयरनेस टॉपिक पे हम बात करेंगे आज। ब्रेस्ट कैंसर जो आज के डेट पे दुनिया में सबसे ज़्यादा डायग्नोस होने वाला कैंसर है फीमेल्स में, लेडीज़ में। बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर थोड़ा सा भी मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें शेयर कर सकती हूँ और किसी को उससे फ़ायदा होगा तो बहुत बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू एंड थैंक यू एसबीएल। मैम, सबसे पहले जानते हैं कि क्या बार बार मैमोग्राफी करने से कैंसर हो सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सोचने वाली बात है कि मैमोग्राफी क्यों किया जाता है। तो मैमोग्राफी एक स्क्रीनिंग पद्धति के तरह से होता है जहाँ पे हम लोग ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीन करने के लिए मैमोग्राफी करते हैं। बट मैमोग्राफी करने से पहले बहुत सारे और भी स्क्रीनिंग पद्धति होता है, जैसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो मैमोग्राफी करते हैं स्क्रीन करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है आप कितना फ्रीक्वेंटली कराते हो, बिकॉज इन एनी केस एक एक्सपोजर आयनाइजेशन एक्सपोजर होता है एक्सरे के लिए, तो वो बार बार रिपीट कर ना करे तो अच्छा है। एंड जब स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है कि आपका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी को कैंसर है या कुछ कोई जीन्स होते हैं किसी बॉडी में जो पता चलता है पहले किसी को, तो उन लोगों को साल में एक बार करना चाहिए। बट इन एनी केस अगर ऐसे लोगों अगर साल में एक बार भी अगर लगातार कराते भी है हर साल, तो उनको वो चीज़ उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड नहीं होता है कि रादर दैन कि जल्दी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस हो जाए। बट इन एनी केस उससे डायरेक्टली ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है कि हाँ मैमोग्राफी करने से कैंसर होगा। काफी लोगों के मन में क्वेश्चंस होते हैं कि ब्रेस्ट पर टैटू बनाने से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, यह कहाँ तक सही है? ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि चेस्ट में टैटू बनाने से कैंसर हो सकता है। बट एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि टैटू बनाने का जो इंक होता है वो हैवी मेटल्स होते हैं, तो उनके डिपॉजिट्स जो है स्किन से चले जाते हैं हमारे ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स में, जो गांठें बना देती है। जैसे अगर चेस्ट में है तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स मतलब आर्मपिट्स में हो जाते हैं, तो वो कभी कभार जब आप इन्वेस्टिगेशन कराते हो उसमें गलत डायग्नोसिस फॉल्स पॉजिटिव देता है। तो अगर किसी को टैटू है तो वो पहले ही इन्वेस्टिगेशन टीम को बोल दे कि मैंने टैटू बनाया है, हो सकता है उस वजह से है, बट अदरवाइज उसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। यदि किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो इसका सर्वाइवल रेट क्या हो सकता है? ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल रेट 89% से 99% है, डिपेंडिंग कौन से तरह का ब्रेस्ट कैंसर है। कुछ ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं हार्मोन डिपेंडेंट और कुछ होते हैं इंडिपेंडेंट, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक वेरिएशन है। मैम, काफ़ी फीमेल्स क्लिनिक में आके पूछती हैं कि उनकी जो लेफ्ट ब्रेस्ट है और जो राइट ब्रेस्ट का साइज़ है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो क्या ये चिंता का विषय है? ऐसा नहीं है। देखिए, अगर शुरू से ही किसी लेडी का या किसी लड़की का एक ब्रेस्ट दूसरे ब्रेस्ट से बड़ा या छोटा है तो उसमें कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। बट अगर नॉर्मल साइज़ का ब्रेस्ट है किसी लेडी में और उन्होंने अचानक से नोटिस किया कि एक तरफ ज़्यादा छोटा है या एक तरफ ज़्यादा बड़ा लग रहा है या साइज़ में डिफरेंस लग रहा है, तो डेफिनेटली वो सोचने वाली बात है, उसकी जांच होनी चाहिए। मैम, फीमेल्स का ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है कि किसी महिला को अगर एक बार ब्रेस्ट कैंसर हो गया और उसके बाद वो ठीक भी हो गया, तो क्या वो दोबारा हो सकता है? हाँ जी, ज़रूर हो सकता है। एक बार ठीक होके उसकी रिलैप्सिंग होता है ब्रेस्ट कैंसर, चाहे कभी कभार ड्रग जो उनको मेडिसिन दिया जाता है कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में वो रेजिस्टेंस होता है, इसी वजह से ब्रेस्ट कैंसर रिलैप्स हो सकता है। कुछ वैरायटी है ब्रेस्ट कैंसर के जो मैंने अभी बताया, हार्मोन इंडिपेंडेंट होते हैं या इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर, उनके चांसेस ऑफ रिलैप्स बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैमोग्राफी कराते समय फीमेल्स को पेन क्यों होता है?
मैमोग्राफी कराते टाइम पेन थोड़ा सा ऑब्वियस है, क्योंकि वो एक मशीन के अंदर वो ब्रेस्ट दब जाता है, तो वो थोड़ा बहुत पेन होना नॉर्मल है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। बट हाँ, कुछ कुछ केसेस में, जैसे अगर पीरियड से पहले कोई लेडी मैमोग्राफी कराने जाते हैं तो उनके वैसे ही उस टाइम ब्रेस्ट टेंडरनेस रहता है, तो उनको पेन ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आपका पीरियड हो जाता है उसके बाद 1 हफ्ता बाद आप जाके मैमोग्राफी टेस्ट कराइए, तो पेन भी कम होगा और नेग्लिजिबल रहेगा। मैम, एक 26 साल की महिला का सवाल है कि एज पर हर एज क्या वो मैमोग्राफी करा सकती हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि 25 साल के ऊपर के एज के लेडीज़ को, जहाँ पे खासकर जहाँ जिसके फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में मासी माँ या ऐसे कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी को कैंसर है, या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी, वो अगर है तो वो करा सकते हैं और कराना चाहिए। मैम, हमारी एक और व्यूअर हैं जिनकी एज 13 साल है और उनकी दोनों ब्रेस्ट में ट्यूमर है, तो वो जानना चाहती हैं कि इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर ब्रेस्ट में ट्यूमर है, अगर पेशेंट को खुद समझ में आ रहा है कि कोई लंप मिला है, तो सबसे पहले वो जाके डॉक्टर को दिखाए। तो डॉक्टर की जांच करके वो खुद एग्जामिन करके बता देंगे कि वो ट्यूमर किस तरह के हैं। कुछ जांच होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, उससे पता चल जाता है, सिम्टम से भी पता चल जाता है। मैं थोड़ा सा एक यहाँ पे ही डिफ्रेंशिएशन बता देती हूँ। कुछ लंप जो होते हैं वो प्री मेंस्ट्रुअल होते हैं, मतलब पीरियड से रिलेटेड होते हैं। कुछ लोगों के वो सिस्टिक लंप होते हैं, वो ट्यूमर्स नहीं होते, बट ट्यूमर के तरह लगता है, पर उसमें साइक्लिकल ब्रेस्ट मेस्टैल्जिया, मतलब हर महीने उसमें पेन होगा। और दूसरे तरह का जो एक्चुअल जो ट्यूमर जिसको बोलते हैं, तो वो पता चल जाएगा जब उसके साथ पेन के साथ उतना लिंक नहीं होता है, और वो डॉक्टर जांच करके वो बता देंगे। इसलिए तो सबसे पहले अगर आपको शक होता है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए और जांच कराइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या गायनेकोलॉजिस्ट से फीमेल्स अपनी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करा सकती हैं? बिल्कुल कराया जा सकता है, बट यहाँ पे मैं आपको बोलूँ, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडीज़ में ये जब पता चलता है कि उनके ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है, वो सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट ही प्रेफर करते हैं। उनको लगता है ये फीमेल डिजीज़ है, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट। बट वैसे आपको बता दूँ कि ब्रेस्ट मेल फीमेल दोनों में होता है, ठीक है। तो इसीलिए ब्रेस्ट आता है सर्जन के अंदर। तो अगर आप सर्जन के पास जाएंगे, वो सबसे बेस्ट होता है, बिकॉज अल्टीमेटली वो अगर सर्जरी की ज़रूरत है या टोबी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो एक सर्जन करेंगे। यह काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है कि क्या जो टीन एजर मेल्स होते हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? जैसे कि मैंने अभी कहा, मेल फीमेल दोनों में ब्रेस्ट होता है, तो ब्रेस्ट में ब्रेस्ट टिश्यूज़ जहाँ पे है वहीं पे कैंसर हो सकता है। तो बट मेल्स में बहुत रेयर होता है कैंसर अगर कंपेयर करें फीमेल्स में, बिकॉज हम जानते हैं कि मेल्स फीमेल्स के ब्रेस्ट टिश्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो मेल्स में ब्रेस्ट टिश्यूज़ बहुत कम होता है। बट कुछ लोगों में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि निपल के नीचे थोड़ा सा एक लंप मिलता है छोटे बच्चों में, मतलब लड़कों में, तो वो गायनेकोमैस्टिया होता है। वो डिफरेंशिएट करना चाहिए, वो ब्रेस्ट कैंसर है या गायनेकोमैस्टिया, मतलब मेल हार्मोन्स कम होना किसी वजह से, और फीमेल हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाए बॉडी में, तो मेल्स में ब्रेस्ट डेवलप होने के शुरुआत हो जाता है, तो उसको गायनेकोमैस्टिया कहते हैं। तो उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ, मेल्स में होता है 2 ब्रेस्ट कैंसर। अब वेरी कॉमन क्वेश्चन कि क्या हर गांठ कैंसर हो सकती है? हर गांठ कैंसर नहीं होता है, तो कैंसर के कुछ साइंस होते हैं, और नॉन कैंसरस मतलब बिनाइन ट्यूमर्स के कुछ साइंस होते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब भी किसी को शक होता है सबसे पहले डॉक्टर को दिखाए। और इसमें यहाँ पे मैं, क्योंकि अवेयरनेस की बात हो रही है, जितना जल्दी आपको शक होता है, जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप उतना अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है। मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना, जितना अर्ली डायग्नोसिस तो कैन बी ट्रीटेड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है होम्योपैथी की, कि होम्योपैथी ब्रेस्ट कैंसर में क्या रोल प्ले करती है? देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन के बहुत सारे मेडिसिन हैं होम्योपैथी में, जो ब्रेस्ट कैंसर पे यूज़ होता है और होता आ रहा है।
मैं उससे भी अलग एक बात पे ज़्यादा स्ट्रेस दूंगी कि एक पेशेंट अगर एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आता है, आंख बंद करके उस पेशेंट को दवाई नहीं देना चाहिए। सो यहाँ हमेशा हर लेक्चर में मैं बोलती हूँ कि सिलेक्शन ऑफ केस, अगर पेशेंट को बिल्कुल एक सिंपल लंप है और उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पेशेंट को आप काउंसिल करो और एक सर्जन के पास भेजिए। उसका सिंपल एक लंपेक्टॉमी के बाद लेडी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है अगर हार्मोन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर है। उसके साथ आप होम्योपैथी सर्जरी के बाद दे दो, या उस केमोथेरेपी अगर चल रहा है लेडी का तो उसके साथ या बाद दे दो, डिपेंडिंग उसका डॉक्टर राज़ी हो रहा है कि नहीं, उस लेडी का जान बच सकता है। बिकॉज वहाँ पे उनके टारगेटेड थेरेपी होते हैं, हमारे में भी होते हैं। बट जैसे मेरे अपने रिसर्च में मैंने सारे मतलब 3 मेडिसिन के मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स निकाली हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर में वो कैसे काम करता है। तो ये यूजुअली आप होम्योपैथिक मेडिसिन में आपको ये पब्लिकेशन में नहीं मिलेगा, बट ये अब धीरे धीरे शुरू हुआ है। मेरा खुद का काम तीनों पे है, 3 मेडिसिन पे है। तो इसीलिए आप अगर एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर पहले देखो कि पेशेंट किस स्टेज में है और किस स्टेट में है। अगर यंग पेशेंट है प्लीज़ रेफ़र कीजिए, उसमें उसका जान बचेगा, वो आपके लिए और भी अच्छा है। बट हाँ, कहीं पे पेशेंट आपके पास दूर से वापस आया है, मतलब कोई डॉक्टर के पास से, सर्जन के पास से, या आफ्टर केमोथेरेपी वापस आया है, उसको केमोथेरेपी ले नहीं पा रहे हैं, उनका कोई सिस्टमिक डिजीज़ है, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। मैम, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? डेफिनेटली, जैसे मैंने अभी बताया है, अगर आप होम्योपैथिक फिजिशियन हो, आप जुडिशियसली केस आइडेंटिफाई करो। जो आप कर सकते हैं वो अपने पास रखिए, जो नहीं कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि साथ में अगर सर्जरी की ज़रूरत है, प्लीज़ आप रेफ़र करिए ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को ऑन्को सर्जन के पास, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, एंड साथ में आप चलाइए। अगर आप पेशेंट हो, अगर हम ये आप सारी बातें हमारी सुन रहे हो, तो वहाँ पे इमीडिएटली अगर आपको लगता है, वैसे तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए हर महीने में, खासकर जिनके फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है। अपना बहुत इम्पॉर्टेंट एक ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना जो होता है पाम ऑफ हैंड से, अगर ऐसे आप ब्रेस्ट को पैल्पेट करोगे तो आपके ब्रेस्ट टिश्यूज़ में लंप नहीं मिलेगा, अगर ट्यूमर है नहीं है तो। बट अगर ब्रेस्ट टिश्यू को अगर आप ऐसे पैल्पेट करोगे तो आप बहुत सारे लंप विच इज़ नॉर्मल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कीजिए। और अगर आपको ज़रा सा भी शक होता है, आप शक दूर कीजिए, क्लिनिशियन के पास जाइए, सर्जन के पास जाइए, एग्जामिनेशन कराइए। और अगर सर्जन बोलते नहीं अब इसका आपका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, MRI होना चाहिए, जो भी बोलते हैं वो हमेशा आपके भलाई के लिए होते हैं, तो वो करवा लीजिएगा। सो इससे आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं या आप उसका जल्दी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर इज़ ट्रीटेबल नाउअडेज। थैंक यू मैम फॉर दिस इंफॉर्मेशन ऑन ब्रेस्ट कैंसर। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिस्कशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।